सत्यसे विजन चैनल को मु चुनलता प्रधान आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज जो विषय कहबाक चाहूँगी मिथिला सांस्कृतिक परिषद द्वारा आरसीएम कॉलेज रे विद्यापति पर्व समारोह 2025 अत्यंत भव्य गंभीर और सफल भाव में आयोजित हो जाएगी। सर, मैं राजेश कुमार झा और मैं डायरेक्टर हूँ NIFT का, लेकिन मिथिला कम्युनिटी से हूँ, मैं मिथिला से हूँ। तो मिथिला जो एरिया है वो बिहार का एक बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। जो मधुबनी पेंटिंग आपने सुना होगा, वहाँ मिथिला का ही है वो पार्ट, और ऐतिहासिक है क्योंकि राजा जनक मिथिला के राजा थे और वहाँ से जानकी हुई। और अभी तो आपको पता है कि पुनौरा धाम, अभी हमारे माननीय गृह मंत्री साहब पुनौरा धाम का अभी एक नया सा एक रूप में डालने वाले हैं जो माता जानकी का क्षेत्र है। तो ये मिथिला एरिया है। तो जब मिथिला कम्युनिटी वाले लोग यहाँ पे आए, उड़ीसा में आए, और उस उड़ीसा में उन्होंने अपने योगदान को दिया और मिथिला की संस्कृति को भी यहाँ पे बढ़ाया। एक पुल की तरह काम करता है मिथिला के लोग और यहाँ उड़ीसा के लोग। तो आप देखिए, क्योंकि कल्चरली बहुत सारी सिमिलरिटी है, और उसके साथ साथ मिथिला समारोह ये जो मनाया जा रहा है विद्यापति पर्व समारोह, यह बेसिकली क्या है कि विद्यापति हमारे कवि थे जो कि मिथिला से आते थे। और विद्यापति के बारे में यह कहा जाता है कि विद्यापति को के सेवा करने के लिए शिव आए। तो शिव का एक रूप जो है विद्यापति के, जब शिव विद्यापति से प्रभावित हुए 15वीं शताब्दी में, उस समय में विद्यापति ने कहा पार्वती से कि ऐसा कहा जाता है कि मैं विद्यापति के पास जाऊंगा क्योंकि उसकी बड़ी महिमा सुनी है हमने, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो महावीर कवि विद्यापति के लिए शिव आए जिनका नाम उगना पड़ा, क्योंकि वो उग गए थे, अचानक से आ गए थे। तो यह एक ऐतिहासिक है जो विद्यापति समारोह से कनेक्ट है। तो विद्यापति ने अपनी कविताएं लिखी हैं, उन्होंने माता गंगा पे लिखा है, उन्होंने बड़ी कविताएं देवी पे भी लिखा हुआ है। तो शिव प्रसन्न हुए विद्यापति के इस अभिभूति से। देखिए, एक कवि चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जब शिव आए और शिव का नाम उगना पड़ा, वो विद्यापति की देन है। तो यह भूमि है, मिथिला की भूमि ऐसी है जहाँ शंकराचार्य आए और उन्होंने शास्त्रार्थ किया। शंकराचार्य कहते हैं कि वहाँ पे मंडन मिश्र के साथ उन्होंने किया, और मंडन मिश्र से इतने प्रभावित हुए कि शंकराचार्य ने क्योंकि आप जितने भी पीठ देखते हैं यहाँ हमारे पुरी के शंकराचार्य वो मिथिला से है। तो देखिए हमारा कितना कनेक्ट है हमारे मिथिला और उड़ीसा के साथ। आज का जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसका बारे में जी, आज के प्रोग्राम के बारे में अगर बताना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि विद्यापति समारोह, क्योंकि विद्यापति इतने बड़े हस्ती थे, कवि थे, तो उनको हम याद करके, क्योंकि विद्यापति की कविताएं गंगा पे लिखी गई है। उन्होंने गंगा को कहा कि हे गंगा मैया मुझे क्षमा करना, मेरा पाँव सबसे पहले आप पे पड़ता है, उसको उन्होंने कविताएं में लिखी है। तो आज का जो ये पर्व है, हम विद्यापति जी को याद करते हैं, साल में एक बार मनाया जाता है। हमारे मिथिला कम्युनिटी के जितने लोग हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट है, हमारे जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं तो छोटा सा एक वहाँ पे मैं भी एक सपोर्ट में हूँ, लेकिन मेन यहाँ पे जो मिथिला संघ के लोग हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत से इस संघ को बनाया, और आज हम सभी मिथिलावासी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और साथ ही साथ उड़ीसा में जो मिथिला का एक योगदान रहा है, हमेशा GDP में योगदान रहा है, वो करते हैं और हर्षोल्लास के साथ विद्यापति समारोह मनाते हैं। उड़ीसा में आपका जो मिथिला जो परिचय मिलजुल आता है, ये किस किस क्षेत्र में मिलता है? देखिए, बहुत सारे, अगर उड़िया भाषा में अगर मैं बात करूं तो उड़िया भाषा और मैथिली भाषा में बड़ी सिमिलरिटी है। अगर मैं कहूं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो मिथिला में मैं कहूँगा अहाँ कतऽ जाइ छी। तो वो कई सारी बातें जो, क्योंकि तभी हमें उड़िया भी समझ में आती है, क्योंकि मिथिला की जो मैथिली है सबसे स्वीटेस्ट लैंग्वेज है। तो वो स्वीटेस्ट लैंग्वेज में उड़िया से भी, उड़िया भी बड़ी स्वीटेस्ट लैंग्वेजेस है। तो लैंग्वेजेस की समानता है, साथ ही साथ वो समानता एक जो हमने देखा है, बहुत सारे कल्चर जो आपके उड़ीसा के कल्चर है मिथिला से बहुत सारी मिलती है। तो आप लोग उड़ीसा से बहुत समाज सेवा के पहले किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अभी कहाँ किस किस क्षेत्र में काम करने? देखिए, आप देखिए कि शिक्षा जगत में उड़ीसा में बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं खुद ही NIFT में डायरेक्टर हूँ, मैं मिथिला से हूँ, उड़ीसा की सेवा कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से सेवा कर रहा हूँ। ऐसा ही जितने भी की पोजीशन पे हैं आप देखेंगे मिथिला के लोग यहाँ पे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, पुलिस सर्विसेज में है, मिथिला के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो और साथ ही साथ हर एक क्षेत्र में हर एक तरीके से मिथिलावासी यहाँ पे, और एक सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण बात है कि बड़ी अच्छी रिलेशन है हम उड़ीसा और मिथिला के बीच में। आपको समझ नहीं आएगा कि ये उड़ीसा के हैं या मिथिला के हैं। ये सभी लोग अभी जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे हैं, आप देखिएगा ये लोग उड़िया इस तरह से बात करेंगे कि आप डिस्ट्रीब्यूट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो सही में उड़ीसा के हैं कि मिथिला के हैं। बाकी तो फिर बाकी हाईलाइट ये बता पाएंगे, क्योंकि ये लोग काफ़ी लंबे समय से हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन लोगों से भी लें कि कैसे इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, कैसे इनको मिथिला के साथ उड़ीसा को जोड़ा। जी, में मिथिला की पेंटिंग बड़ी फेमस है।
तो ये कहा जाता है कि जब राजा जनक की जो बेटी जानकी उनकी शादी हुई, मतलब फिक्स हो गई, और जब श्री राम आए और उन्होंने जो धनुष तोड़ा, तो ये हुआ कि अब राजा जनक जानकी की शादी होगी राम जी से। तो यह कहा गया कि हमारी मिथिला की बेटी की शादी है तो आप लोग उत्सव मनाइए। तो उत्सव मनाने के क्रम में क्या हुआ कि मिथिला के सारे लोगों ने अपने घर में मिथिला पेंटिंग बनाया, मतलब खुशी को इजहार किया, खुशी को बताया। तो उस समय में क्या होता था कि सब लोगों ने अपने अपने घरों में पेंटिंग बनाया। वो पेंटिंग बनाने के बाद राम जी का स्वागत हुआ। तो राम जो विष्णु के हैं, जो अभी जगन्नाथ जी यहाँ पे हैं, तो ये जो पेंटिंग उस समय में चली आ रही है। तो इस जो आप पहने हुए हैं इसको कहते हैं पाग। तो पाग जो है वो हम पहनते हैं ऑस्पिशियस ओकेजन में पहनते हैं और पेंटिंग बनाते हैं। आप देखिएगा पेंटिंग बनी हुई है जहाँ पे नेचुरल कलर के यूज होती है, जहाँ पे नेचुरल पेंसिल की यूज होती है, जो बांस होता है उसके कट करके बनाया जाता है। तो नेचुरल कलर, नेचुरल बांस, वहां से उसको एक उकेरा जाता है जो हाथ से बनी हुई थी। तो हाथ से बनी हुई कलाकृति है, जो हैंडीक्राफ्ट भी आप कह सकते हैं, और ये कंप्लीटली नेचर से जुड़ा हुआ है। तो हम इस पाग को ऑस्पिशियस ओकेजन पे पहनते हैं और इसको पहन के हम प्रदर्शन करते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति इतनी मजबूत है। तो ये पहना जाता है। तो आज चूंकि उड़ीसा में मिथिला के बारे में मनाने, लेकिन मिथिला का फ्लेवर लोगों को पता होना चाहिए। शंकराचार्य जी ये मिथिला के ही हैं, तो हम इसको हर एक मौके पे इस पाग को पहनते हैं। जी, मैं धर्मेंद्र ठाकुर मिथिला सांस्कृतिक परिषद का अभी सेक्रेटरी हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए। तो ये हमारा 15वां विद्यापति पर्व समारोह हम लोग इस बार मना रहे हैं, जो बहुत ही, और जो सर जो हमें बताया कि मिथिला और उड़िया दोनों कल्चर बहुत ही सिमिलरिटी है, बोलचाल, खान पान, पहनावा, यहाँ तक कि लिखावट, पढ़ाई भी हम लोग की मिथिलांचल और उड़िया में बहुत ही समांतर है। और रही जैसे मिथिलावासी मीठा बोलते हैं, और वैसे ही हमारा उड़िया भाषा भी काफ़ी ही मधुर भाषा है। तो हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि मिथिला और उड़िया दोनों एक जैसे रहे और एक प्लेटफॉर्म पे हो। इसी वजह से हम लोग एक यहाँ से ओडिसी में और अपना विद्यापति का जो गायन गीत सब है उनको भी मिला के यहाँ का कलाकार जो है उसको भी प्रस्तुत हम लोग विगत 15 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। तो बहुत ही लोगों को भाता है और बहुत ही सराहनीय है। सर आपका कोई मतलब तो नहीं, ऐसे भी करते हैं। और ठंडी में भी हम लोग रात को बिना कुछ बताए हुए हम लोग, हमारे जो सदस्य हैं, हमारे भाई मित्र सब हैं, उनके द्वारा सब हम लोग कंबल का वितरण करते हैं। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ के लोग भी हम लोग को बहुत ही सराहनीय करते हैं। मेरा नाम अवध झा, मैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी का रिटायर्ड जनरल मैनेजर हूँ। 2009 में मैंने रिटायर किया और रिटायर करने के बाद भुवनेश्वर नगर में निवास कर रहा हूँ। उड़ीसा का मैं 86 से हम उड़ीसा के निवासी हैं। सर आपको उड़ीसा क्यों अच्छा लग रही है? तो आप आ गए उधर से। उड़ीसा क्यों अच्छा लग गया? इतना शांत प्रदेश है उड़ीसा, बहुत ही शांत, बहुत ही एमिकेबल लोग हैं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी भाषा और संस्कृति यहाँ से मेल खाती है। और इस ख्याल से हमें उड़ीसा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको मैं बताऊं कि ये जो 4 भाषाएं हैं, मैथिली, असमिया, बांग्ला, उड़िया, इन चारों भाषाओं का उद्गम एक है। जय जगन्नाथ, जय मिथिला, जय मैथिली। मैं विश्वनाथ झा यहाँ मिथिला सांस्कृतिक परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ और इस यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से विद्यापति पर्व समारोह मनाते हैं। और आपने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, जो हम लोग यहाँ पे सोशल वर्क क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइम पे ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, गर्मी के टाइम में हम लोग शरबत वितरण करते हैं, कामर सेवा हम लोग करते हैं साल में एक बार, और भी काफ़ी सारा, जैसे मेरे बंधु ने बोले थे, जो हम लोग ठंडी के टाइम में हम लोग जाते हैं, जहाँ पे जाके
जो कंबल वितरण की कार्यक्रम करते हैं। लेकिन ये सब जो भी कार्यक्रम करते हैं हम लोग कभी भी किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम पे नहीं या कहीं कोई प्रोपेगेंडा नहीं करके हम लोग बस काम करते रहते हैं, जिससे पूरा चाहे उड़ीसा का समाज हो या भारत किसी भी समुदाय के लोग हो, उनको सबको सेवा मिलती है। धन्यवाद।